गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बताइए मुझे एक बार। ऑडियो वीडियो फाइन? आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट आया था। शशि कुमार जी, हम ऐसा क्यों करेंगे भाई? बैकएंड से कुछ हुआ होगा भैया, हमारे पास ऐसी अथॉरिटीज नहीं होती हैं यहाँ पर। जो अपडेट आई है वो ये है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अविनाश। आप लोगों ने अच्छा यूट्यूब पे देख लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। एडमिट कार्ड आपका आएगा 10 दिन पहले, लेकिन सेंटर का पता 2 दिन पहले चलेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड पे सेंटर कोड आएगा और सेंटर कोड से आपके एडमिट कार्ड का पता चलेगा। ऐसा कुछ अपडेट है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स, और वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट तक। तो मैं कुछ देर के लिए आप लोगों का जो है चैट क्लोज करो, कुछ देर के लिए लॉजिक गेट्स एक बार कर लेते हैं, उसके बाद ओपन कर दूंगा। कल हम लोगों ने बाइनरी हेक्साडेसिमल मतलब नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा नंबर सिस्टम का कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। वहां से क्वेश्चन रहना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमेशा ही पूछा जाता है। अब हम सीधा चलते हैं अपने लॉजिक गेट्स की तरफ, डिजिटल लॉजिक गेट्स। देखिए, इसमें सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आता है आपको एक्सॉर और एक्सनॉर में उनके ट्रूथ टेबल को समझने में, लेकिन एक बार हम लोग 5-10 मिनट में सब कुछ समझ लेंगे। सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट्स है, वो क्या है? एंड गेट, ठीक है, और गेट एंड नॉट गेट। एंड और एंड नॉट, ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से। एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। इट टेक्स 2 इनपुट एंड गिव्स 1 आउटपुट। तो जो आउटपुट इनपुट और आउटपुट के रूप में जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं? जैसे ए और बी 2 इनपुट हम दे रहे हैं और यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, उसको आर से सेव कर रहे हैं। और गेट में क्या हो रहा है? और गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, और यहाँ पर ए बी, और यहाँ बात करेंगे रिजल्ट की,
नॉट गेट टेक्स 1 इनपुट एंड अगर इनपुट ए है तो रिजल्ट क्या होगा, आर इक्वल टू ए बार, मतलब ठीक इसका इनवर्स। अब यहां पर हम बात करेंगे अगर इनपुट्स की, ट्रूथ टेबल की, ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो आपको पता है यहां पर 1 को हम ट्रू भी कहते हैं, 1 को हाई भी कहते हैं। ठीक है, 1 को ट्रू भी कहा जाता है और हाई भी कहा जाता है, 0 को फॉल्स भी कहा जाएगा और इट डिनोट्स लो। इसका ध्यान में रखना है आपको। और यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, एंड गेट की, ट्रूथ टेबल की। तो यहां पर क्या होगा, अगर ए बी नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितना होगा, 4 होगा। नंबर ऑफ इनपुट्स 3 होगा तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितना होता है, 2 टू द पावर 3, मतलब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे अगर इनपुट की संख्या 3 है तो। अगर इनपुट की संख्या 2 है तो कितनी होंगी, 4 होंगी। ये तो पता ही होगा आपको। अब यहां पर आप देखेंगे 1 1 1 0 0 1 0 0। अब आप यहां पर क्या कर, एंड ऑपरेशन अगर हो रहा है यहां पे, तो एंड ऑपरेशन मतलब 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अगर दोनों इनपुट ट्रू है मतलब 1 है तभी आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, अन्यथा क्या होगा, 0। मतलब ये सिंपली क्या कर रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ गए आप, 1 इंटू 1, मतलब अगर दोनों इनपुट हाई है तभी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ये हो गया आपके किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये एंड गेट के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बात करेंगे और गेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, ए बी, यहां रिजल्ट 0 1 1 0 1 1 0 0, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 1 1 और 0, इसका मतलब है यहां पर और ऑपरेशन हो रहा है। और ऑपरेशन का मतलब यह है कि अगर कोई भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कोई भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन नहीं कर रहा है, ये और ऑपरेशन कर रहा है। और मतलब यहां पर ऑपरेशन जो हो रहा है वो प्लस का ऑपरेशन हो रहा है और एंड में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर ऑपरेशन क्या हो रहा है, आर इक्वल टू ए इंटू बी। यहां पर क्या हो रहा है, आर इक्वल टू ए प्लस बी, यहां पर एडिशन हो रहा है, वहां मल्टीप्लीकेशन। नॉट गेट इज सो सिंपल। नॉट गेट में क्या होगा, इनपुट या तो 1 होगा या 0 होगा। 1 होगा तो आउटपुट 0, 0 होगा तो आउटपुट 1। तो ये हो गया आपका नॉट गेट। ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लॉजिक गेट्स का काम क्या है। लॉजिक गेट्स का काम है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिजिटल सर्किट, खासकर हम बात डिजिटल सर्किट की करते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डिजिटल डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को प्रोसेस कर रहा है एंड विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट, और ऐसी कोई भी डिवाइस बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लॉजिक गेट्स इज द बेसिक सर्किट, मतलब स्मॉलेस्ट सर्किट ऑफ अ एनी डिजिटल डिवाइस। ये डिजिटल लॉजिक गेट्स हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके नैंड गेट एंड नॉर गेट के। ठीक है, नैंड गेट एंड नॉर गेट, नैंड एंड नॉर गेट, इस दोनों गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट्स। दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है बिकॉज इनके हेल्प से हम बेसिक लॉजिक गेट्स को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी नैंड गेट। तो नैंड में आपको सीधा ये समझना है एंड प्लस नॉट। ठीक है, एंड प्लस नॉट, और यहां पे नॉर पे समझना है और प्लस नॉट। मतलब जो और गेट का आउटपुट आएगा ट्रूथ टेबल का,
उसका अपोजिट नॉट वहां, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा नॉर का। एंड ऑपरेशन का क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। जैसे एंड गेट का ऑपरेशन क्या था, रिजल्ट इक्वल टू ए इंटू बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट। यहां पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, इसका अपोजिट हो जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, नैंड में हम सिंपली क्या करेंगे, एंड गेट में यहां पर नोट लगा देंगे। ठीक है, ये ए और बी दो इनपुट हो गया और ये रिजल्ट, तो रिजल्ट को यहां पर हमने क्या लिखा, ए इंटू बी बार। ठीक है, तो ये नैंड गेट हो गया। अब आउटपुट आराम से ट्रूथ टेबल से आप लोग निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, यहां पर ट्रूथ टेबल अगर हम ड्रॉ करें, ए बी और आर, 0 0 0 1 1 0 1 1, हमने क्या कहा कि इसको एंड करेंगे आप, मतलब मल्टीप्लिकेशन। 0 0 0 आउटपुट क्या हो जाएगा 1, 0 1 0 आउटपुट 1, 1 0 0 आउटपुट 1, 1 1 1 आउटपुट 0। तो यहां पर अगर दोनों ही इनपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका होता है नैंड गेट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, और गेट में करेंगे। और गेट में नॉट अप्लाई कर देने से ये क्या बन जाता है, नॉर। ये हुआ और, यहां नॉट अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये ए और बी है और ये क्या है, रिजल्ट है। सिमिलरली यहां पर हम क्या करेंगे, ए बी और आर, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहां पर क्या होगा, 0 0 यहां पर क्या हो रहा है, प्लस होगा, तो 0 0 0 प्लस करेंगे। उसके बाद 0 0 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, अपोजिट 1। यहाँ पर 0 1 1, तो 1 का अपोजिट 0, यहाँ पर 1 अपोजिट 0, यहाँ पर 1 तो अपोजिट 0। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट आएगा वो केवल एक ही कंडीशन में ट्रू होगा, जब दोनों ही इनपुट लो होगा। नॉर गेट में क्या होगा, दोनों इनपुट लो तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, एक बार मुझे बता दीजिए, यहां तक सबको क्लियर भी होगा, इसमें कुछ तो है नहीं। नैंड अगेन, नैंड अगेन, यहां पर एंड का क्या है, अपोजिट आप समझिए इसको, एंड में नॉट लगा हुआ है तो ये नैंड हो गया। ठीक है, ये एंड गेट है और ये सिंबल क्या है, नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहां पर दोनों इनपुट्स हम 0 देंगे, तो अगर आप एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 0 0 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी यहां पर अगर इनपुट 0 है, कोई भी इनपुट 0 है, एक या दोनों, तो क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेशन के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 होता है, तो 0 होगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा नैंड गेट में। तो नैंड गेट में अगर दोनों इनपुट 1 है तो नैंड गेट में क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको, बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, आपको क्या ऑपरेशन है आपको पता चल गया। दोनों इनपुट 0 हो तो, दोनों इनपुट 0 है तो 0 0 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। ये नैंड गेट में होगा 1। ठीक है, अब जो लोग कह रहे हैं स्टार्टिंग से, आप बताइए मुझे, रियली आपको समझ में नहीं आया, इतना बेसिक चीज है। चलिए यहां देखिए, लॉजिक गेट्स है एंड,
एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, याद रखिए। और का मतलब एडिशन, इतना ध्यान रखिए। और इस लॉजिक गेट्स में जब हम इनपुट देंगे, अगर जब भी हम किसी लॉजिक गेट में यहाँ 2 इनपुट देंगे तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? किसी भी डिजिटल सर्किट में अगर हम नंबर ऑफ इनपुट 2 अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आउटपुट वहां पर क्या हो जाएगा? आउटपुट के कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 2, मतलब 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। इसको भी ध्यान रखना है, आगे यूज आएगा। 2 टू द पावर 3 मतलब 3 इनपुट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? देयर आर 3 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस, देयर आर 8 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर आप देखेंगे नॉट गेट में ठीक उल्टा हो गया। कोई दिक्कत? रिवाइज करिएगा, आ जाएगा। रिवाइज क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम बात करेंगे 2 ऐसे गेट्स की जो है एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। ठीक है, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। एक्स और को एक्स और भी लिखा जाता है, इसको हम एक्स और भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद एक्स नॉर गेट। ठीक है, मतलब एक्स नॉर। ये 2 लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है आपको समझना। एक्स और गेट में सबसे पहले इसका जो सिंबल होता है, इसमें हम एक एक्स्ट्रा लाइन यहां लगाते हैं और ये क्या हो गया? आउटपुट। यहां पर हमने मान लिया ये ए है और बी है और ये है रिजल्ट। तो इसमें जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट को कैसे डिनोट किया जाता है? रिजल्ट को डिनोट किया जाता है R इक्वल टू ए बी। अब यहां पर क्या होगा? रिजल्ट बेसिकली ए बी, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ए बार बी प्लस ए बी बार, मतलब एक बार एक इनपुट को अपोजिट करके दूसरे इनपुट से ऐड किया जाएगा। ठीक है, और उसको फिर जोड़ा जाएगा किससे? एक इनपुट को दूसरे इनपुट का अपोजिट करके उसको जोड़ा जाएगा। अब ट्रूथ टेबल से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल से कैसे आपको समझ में आएगा? तो यहां पर आपने इनपुट के रूप में क्या लिया? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे इनपुट यहां पर क्या है? एक 0 है और दूसरा 0 है। यहां पर इनपुट 0 को क्या कर दिया? 0 को अपोजिट कर दिया। ठीक है, एक बार आप क्या कर रहे हैं? एक बार इसका अपोजिट करके बी से ऐड कर रहे हैं और फिर मतलब फाइनली जब आप इसको करके देखेंगे तो केवल 2 ही कंडीशन में यहां पर 0 आएगा। ठीक है, या तो बोथ 0 तो इसका आउटपुट 0 आएगा, बोथ 1 तो इसका आउटपुट जो है 0 आएगा। अन्य दोनों केस में आउटपुट क्या आएगा? 1 और 1 आएगा। तो ये जो ऑपरेशन है 0 0 0 ही होगा, 1 1 भी 0 होगा और अन्यथा क्या होगा? अन्यथा किसी भी कंडीशन में ट्रू होगा। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि अगर एक्स और गेट की बात करें तो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज ट्रू द आउटपुट विल बी ट्रू। इफ बोथ द इनपुट इज लो, बोथ द इनपुट इज हाई, इन बोथ द केसेस आउटपुट वुड बी फॉल्स, मतलब 0। ठीक है, ये है ए बी और ये है रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एक्स नॉर गेट की। अगर आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं इसको एलोबरेट कर देता हूं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, अब मान लीजिए कि अगर इनपुट 0 और 0 है। ठीक है, इनपुट 0 और 0 है। हमने ये कहा कि पहले ऑपरेशन क्या होगा? ए बार बी। ए बार बी आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? 0 को 1 कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर क्या कर रहे हैं? 0। ठीक है, अब इसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, 1 1 0 क्या होगा? यहां पर आपने क्या किया? और अगर यहां पर और किया तो 1 0 1 ही रहेगा। ठीक है, और
प्लस, ठीक है, प्लस, इसको मैं मिटा दूं, बहुत ज्यादा लिख रहा हूं, ठीक है। हमने सिंपली क्या कहा कि 0 अगर दोनों इनपुट है, ठीक है, तो 0 इनपुट है तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ए बार बी कर रहे हैं। ए बार बी करने से क्या होगा, एक इनपुट को हमने क्या करते हैं, यहाँ 1 हो गया ये, और दूसरा क्या रहेगा एज इट इज 0, तो 1 0, ये आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा 1 0 1 जब हम और करेंगे तो, ठीक है। अब दूसरी बार में हम ए बी बार कर रहे हैं, ए बी बार कर रहे हैं मतलब 0 0 इनपुट है, और जब ए बी बार कर रहे हैं मतलब हमने बी को क्या कर दिया अपोजिट, मतलब बी यहाँ पर क्या है 1 है, और 0 एज इट इज रहेगा, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। 0 + 1 1 1, अब इस दोनों को 1 + 1 क्या रहेगा, 1 + 1 1 रहेगा, इसलिए यहां पर आपको ये बताया गया है। कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दोनों को करना है। मैं एक बार और इसको चेक कर लेता हूं, ए बार बी प्लस ए बी बार, अगर बोथ द इनपुट्स इज 0, ठीक है, तो ए बार बी मतलब ये हो गया 1 और ये रहा 0, तो 1 0 क्या हुआ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ ये करना है ऑपरेशन। दूसरा क्या करना है, दूसरा भी 0 0 इनपुट हमने लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 0 को 0 रखा और इसको 1 कर दिया, तो 0 इन 0 0, और बोथ आर 0 देन आउटपुट वुड बी 0, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इस पे सेट करिए, बैठ जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, बात करेंगे अब किसकी, एक्स नॉर गेट की, ठीक है, एक्स और गेट, और अब हम बात करेंगे एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट में क्या होता है, एक्स नॉर गेट में, एक्सॉर गेट में ही हम नॉट अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं, नॉट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक्सॉर गेट में हम क्या करते हैं, नॉट अप्लाई कर देते हैं। ये हुआ ए और बी, यहां पर होगा रिजल्ट। इसका जो ट्रूथ टेबल होगा 0 1 1 0 1 1 0 0, किसी तरीके से ऑर्डर से आप लिख सकते हैं। और इसमें अगर दोनों ही केस में, अगर दोनों ही इनपुट या तो 0 है तब भी आउटपुट 1 होगा, और दोनों ही इनपुट अगर 1 है तब भी 1 होगा, ठीक है। तो अगर दोनों इनपुट लो है तब भी 1, दोनों इनपुट हाई है तब भी 1, अन्य केस में क्या होगा 0 और 0। ये दोनों जो है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ए बी और आर, ठीक है। तो ये आपका है सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे यहां पर एक्सऑर गेट में कर रहे थे ना ए प्लस बी, यहां पर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ठीक है। ये आपका यहां पर ये प्लस मतलब ये वाला प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका आउटपुट ट्रूथ टेबल के अनुसार ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब ए बी प्लस ए बी बार, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट निकला हुआ है जो आपके सामने है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। एक्सनॉर फिर से देखिए, एक्सनॉर में क्या है, एक्सऑर गेट तो ये जानते ही आप, इसमें केवल नॉट लगा है, मतलब जो आउटपुट एक्सऑर गेट का आया उसका अपोजिट कर देना, ठीक है, नॉट लग गया। तो इसलिए यहां पर एक्सऑर गेट का जो है उसका हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया आउटपुट का।
जब इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं तो ये जो इक्वेशन आता है वो ए बी मतलब ए इंटू बी प्लस क्या हो गया, मतलब दोनों इनपुट को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे आप, प्लस क्या करेंगे उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के अपोजिट, और उसके अकॉर्डिंग जब आप इनपुट देंगे तो यहां पर ये रिजल्ट यही आता है। इसका मतलब ये है किसका टेबल गलत लग रहा है? टेबल गलत इसलिए लग रहा है कि हमने यहाँ पर 1100 लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स नॉर में एक ही केस देखना है, एक्स नॉर में अगर दोनों इनपुट्स जीरो है, दोनों इनपुट जीरो है या दोनों इनपुट वन है, अगर दोनों इनपुट क्या है वन, मतलब दोनों अगर इनपुट ट्रू है या दोनों इनपुट फॉल्स है, दोनों के केस में इसमें दोनों इनपुट ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। दोनों इनपुट ट्रू तब भी ट्रू होगा, दोनों इनपुट फॉल्स तब भी ट्रू होगा। कोई भी इनपुट ट्रू और फॉल्स है तो ये फॉल्स ही रिजल्ट देगा, आउटपुट आएगा। ये एक्सनॉर है। एक्सऑर में क्या था, एक्सऑर में था कि देखिए यहाँ पे उल्टा कैसे, मैंने कहा यहां पर एक्सनॉर में क्या होता, अगर दोनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन होता, ठीक है, और अगर कोई भी इनपुट अगर वन है तो ये क्या होता, जीरो होता, और ये जीरो होता, और ये दोनों अगर वन है तो यहां पर एक्सऑर गेट में क्या आउटपुट जीरो है, बट एक्सनॉर में क्या होता है, इसका उल्टा होता, वन होता। आप मिला लीजिए 1001, मतलब यही यहां पर आपको क्या आएगा, डबल वन, यही आपका यहां भी है, यहां पर क्या है दोनों जीरो है तब भी वन, दोनों वन है तब भी वन, अन्यथा केस में क्या है जीरो जीरो, और यहां पर क्या है वन वन है। आपको समझ में आ गया, एक्स और का उल्टा एक्स नॉर, ठीक है, एक्स और का उल्टा उल्टा क्या है एक्स नॉर है। एक्सॉर गेट का उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर निगेशन लगा हुआ है। निगेशन मतलब क्या है, नॉट गेट लगा हुआ है, तो एक्सॉर, तो ये तो अगर नॉट नहीं लगा होता तो एक्सॉर गेट ही तो है, एक्सॉर में नॉट लगा दिया, नॉट कहां लगा, आउटपुट में, मतलब जो एक्सॉर का आउटपुट आया उस आउटपुट को आप उल्टा कर दीजिए, उसको इन्वर्स कर दीजिए, इन्वर्स करने के बाद आपका ये ट्रूथ टेबल आ जाएगा। नॉर में गलत किए हैं, नॉर में क्या गलत किए हैं, नॉर गेट में हमने यही कहा कि क्या होगा, और प्लस नॉट, ये नॉर है, ये रहा नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या है, और का ठीक अपोजिट आएगा, क्या आएगा और का ठीक अपोजिट, जैसे जीरो जीरो अगर ऐड करते तो क्या होता है जीरो, ठीक अपोजिट क्या हो गया वन हो गया। यहाँ जीरो वन ऐड करते तो वन आता, तो वन का अपोजिट जीरो, मतलब और का जो है अपोजिट यहां पर हो गया नॉर। अब आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, कहीं से कोई गलती नहीं है, हमने इसलिए चेक कर लिया कि ह्यूमन एरर है, लिखने में कहीं कोई मिस्टेक हो जाता है इसलिए। ओके, हो गया यहां तक। तो ये हो गए आपके लॉजिक गेट्स और इसके ट्रूथ टेबल।
अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे ये बढ़ रहे हैं कि आपको पता है कि अब जो टॉपिक आपका है सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट एंड कल हम लोग पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप, तो पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है इसको पहले समझिए आप लोग, क्योंकि सीधा आपको लाइन दे करके डेफिनेशन के फॉर्म में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है। सीक्वेंशियल सर्किट होता है डिजिटल सर्किट दैट स्टोर एंड यूज द प्रीवियस स्टेट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। यहां पर आपको समझना है कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होता है वो केवल और केवल करंट इनपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट क्या है, एक लॉजिक सर्किट, एक डिजिटल सर्किट है। जो सर्किट क्या करता है, दैट स्टोर एंड यूज द प्रीवियस स्टेट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन देयर नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। यहां पर कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज ओनली डिपेंड ऑन द करंट इनपुट वैल्यूज, मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रीवियस वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट होगा वो केवल डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट पे, ठीक है, टू प्रोड्यूस आउटपुट। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट क्या करता है, सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन द बोथ करंट इनपुट एज वेल एज करंट इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट स्टोर्ड इन द मेमोरी एलिमेंट्स। मेमोरी के अंदर जो प्रीवियस स्टोर्ड स्टेट है उसको भी कंसीडर करता है सीक्वेंशियल सर्किट। एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। सीक्वेंशियल सर्किट आर यूज्ड कॉमनली इन द डिजिटल सिस्टम टू इंप्लीमेंट स्टेट मशीन, टाइमर, काउंटर एंड मेमोरी एलिमेंट्स। इसमें यूज किया जाता है सीक्वेंशियल सर्किट्स का। द मेमोरी एलिमेंट इन अ सीक्वेंशियल सर्किट कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। अब आप कहेंगे मेमोरी एलिमेंट्स को फ्लिप फ्लॉप से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप इज अ स्मॉलेस्ट, आप कह सकते हैं कि स्टोरेज स्पेस, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव रख सकता है। तो एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है एक स्मॉलेस्ट स्टोरेज स्पेस आप कह सकते हैं फ्लिप फ्लॉप को। और फ्लिप फ्लॉप इज अगेन डिजाइन्ड विद द हेल्प ऑफ लॉजिक सर्किट्स। तो यहां पर फ्लिप फ्लॉप की यूज करने से यहां पर क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट्स में क्या यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, ठीक है। सर्किट्स दैट स्टोर बाइनरी वैल्यूज एंड मेंटेन देयर स्टेट इवन व्हेन द इनपुट चेंज। ये जो होता है ये सर्किट, ये क्या करता है, सीक्वेंशियल सर्किट मेंटेन करता है प्रीवियस इनपुट्स ऑल्सो, मतलब प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ उससे पहले जो इनपुट दिया गया उसको प्रीवियस इनपुट्स की वैल्यू को यहां पर स्टोर करता है। क्लियर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पहले के अगर डेटा सेव है, पहले के इनपुट सेव है, उस पर भी डिपेंड करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, एक होता है फाइनाइट स्टेट मशीन्स और एक होता है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो यहां पर टाइप आपको याद रखना है, फाइनाइट स्टेट मशीन्स FSM, ओके, एंड सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट SSC। तो यहां पर सीक्वेंशियल सर्किट जो हो गए वो क्या हो गए, फाइनाइट स्टेट मशीन्स और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। पहले आप देखते हैं क्या है FSM। Finite state machines are designed to have limited number of states and typically used to implement state machines and control systems. Control systems को implement करने के लिए FSM sequential circuit का यूज किया जाता है। और यहां पर synchronous sequential circuit का यूज sequential
सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्या है? डिजाइन टू हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब वो था आपका फाइनाइट स्टेट मशीन्स, जो केवल और केवल यहां पर क्या है, फाइनाइट मतलब निश्चित स्टेट को सेव कर रहा है, और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड आर टिपिकली यूज्ड टू इंप्लीमेंट टाइमर, काउंटर और मेमोरी एलिमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन सब कंपोनेंट इनके बारे में तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। फिलहाल आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट में मेन डिफरेंस क्या हो गया, और सीक्वेंशियल सर्किट जो है कितने टाइप का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, और जो भी आपके सामने आए थे काउंटर एंड ऑल, वो तो हम अलग अलग से एक सेपरेट टॉपिक मान के पढ़ते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट है विच वी कंबाइन द डिफरेंट गेट्स इन द सर्किट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सर्किट होगा, एक ध्यान देंगे, वो लिखा जाता है, कोई भी सर्किट है वो विदाउट लॉजिक गेट बन ही नहीं सकता। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ सर्किट इन विच वी कंबाइन द डिफरेंट गेट्स इन द सर्किट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाफ एडर है, फुल एडर है, इनकोडर डिकोडर्स है, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो यहां से क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाफ एडर या फुल एडर इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट, एंड ऐसे करके। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट होता है, द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द लेवल ऑफ द प्रेजेंट इनपुट टर्मिनल। केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट। ओके, द कॉम्बिनेशनल सर्किट डू नॉट यूज एनी मेमोरी। कॉम्बिनेशनल सर्किट मेमोरी का यूज नहीं करता। सीक्वेंशियल सर्किट क्या करता है? मेमोरी एलिमेंट्स का यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रीवियस स्टेट को सेव रखना है, मतलब प्रीवियस स्टेट्स पर भी उसका आउटपुट डिपेंड करता है। क्लियर? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में ऐसा नहीं है, वो केवल प्रेजेंट इनपुट को कंसीडर करता है और प्रेजेंट इनपुट पे ही उसका आउटपुट डिपेंड करता है। देयरफॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज नहीं करता मेमोरी का। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट uses memory and combinational circuit don't use memory। रीजन यहां पर क्या है कि केवल प्रेजेंट इनपुट पे काम करता है, और ये प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस स्टेट मतलब प्रीवियस इनपुट को भी यहां पर इसके आउटपुट पर यूज मतलब एज ए इनपुट लेता है। ठीक है, प्रीवियस स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट। यही पॉइंट है कि प्रीवियस स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे निकल करके आ जाते हैं सामने। अब हम बात करेंगे यहां पर हाफ एडर की। एक बार क्विक रिवीजन की नीड है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और हाफ एडर का यूज किया जाता है 2 बिट बाइनरी को ऐड करने के लिए। हाफ एडर का यूज क्या किया जाता है? 2 बिट को ऐड करने के लिए। ठीक है, मतलब 0 और 1, 1 और 1, 2 बाइनरी डिजिट को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है हाफ एडर। एंड हाफ एडर आपको पता है क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो हाफ एडर सर्किट इज डिजाइन टू ऐड 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर ए एंड बी। ठीक है, हाफ एडर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है विद 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। 2 इनपुट और 2 आउटपुट ये देगा। ठीक है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट देगा। कैसे, वो अभी मैं बताता हूं। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट नंबर्स। 2 बिट नंबर्स को जोड़ा जाएगा, वो इंप्लीमेंटेशन हाफ एडर के थ्रू ही होगा। ठीक है, एंड अगेन हमने क्या कहा कि विदाउट लॉजिक गेट्स वी कैन नॉट डिजाइन एनी ऑफ द सर्किट्स। तो हाफ एडर एक छोटा सर्किट ही है। अगेन इसको विदाउट लॉजिक गेट्स तो इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो लॉजिक गेट्स इज द बेसिक थिंग, नेसेसरी थिंग। दिस सर्किट हैज 2 आउटपुट, कैरी एंड सम।
मतलब एक कैरी होता है, एक सम होता है और एक कैरी होता है। जैसे हम ऐड करते हैं कोई नंबर तो हम क्या करते हैं, जैसे 1 1 क्या आया, 1 1 0 और कहते हैं ये सम 0 कैरी 1, 0 विद कैरी 1। तो यहाँ इसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बाइनरी का होता है, जो हमने कल भी देखा था। अब यहां पर आप देखेंगे हाफ एडर को इंप्लीमेंट किया गया है, इसमें एक यूज किया गया है एक्सऑर गेट और एक यूज किया गया है क्या, एंड गेट। अब यहां पर हम सीधा अगर बात करें इनके इनपुट्स की, तो आपको पता है कि 2 बिट्स को ऐड करने के लिए हाफ एडर का यूज किया जाता है, और हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉजिक गेट्स का यूज हुआ। और लॉजिक गेट्स क्या है, लॉजिक गेट्स एक एक्सऑर गेट और एक जो है इसमें क्या है, और एंड गेट है। ठीक है, ये गेट है एक्सऑर गेट, ठीक है, और ये क्या है, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट आपको पता है एंड गेट क्या करता है, एंड गेट क्या करता है, ए इंटू बी, मतलब मल्टीप्लाई करता है, अभी हमने देखा। और एक्सऑर गेट क्या करता है, एक्सऑर गेट क्या करता है, आप ये देखते हैं ना, अभी यहां पर एस दिया हुआ है, सम, एस का मतलब सम। जैसे हमने कहा कि ए एंड बी, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये ऑपरेशन है एक्सऑर गेट का है। तो यहां पर जब इनपुट अप्लाई हुआ तो ये इनपुट क्या हुआ, इस गेट को भी गया और इस गेट को भी गया, तो ये जो दिया ये कैरी बिट दे रहा है। ठीक है, इनपुट जब एंड गेट के थ्रू पास कर रहा है तो ये कैरी बिट दे रहा है, और एक्सऑर गेट के साथ जा रहा है तो ये इनपुट क्या दे रहा है, ये सम दे रहा है। मतलब 0 और 0 0, सम भी 0 होगा और कैरी भी क्या होगा, 0 होगा। 0 और 1 क्या होगा, सम 1 होगा। 0 और 1 को ऐड करेंगे बाइनरी एडिशन में तो सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा 0 होगा। यहां पर 1 और 0, सम 1 होगा, कैरी क्या होगा 0 होगा। 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं बाइनरी एडिशन में तो सम क्या होता है, 1 और 1 में सम 0 होता है और कैरी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू आप बाइनरी एडिशन करते हैं। क्लियर। तो हाफ एडर अगर देखा जाए तो इसमें बस एक ही बात है कि अगर क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करके आ गया, अब ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन क्या आपको कहां पे वो थोड़ा मुश्किल लग सकता है अगर भूल गए तो, डायग्राम दे दिया और आपसे कहा कि ये कौन सा, ये हाफ एडर है या फुल एडर है या वट एवर, 4 ऑप्शन देके, तो वो आपको पहचानने में दिक्कत होगा। या हाफ एडर कैन बी इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ, तो एक्सऑर गेट एज वेल एज एंड गेट। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ये इस तरीके से मिला जुला के ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज अभी तो ये आपको कुछ नहीं लगेगा, अभी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, जब ये फिर भूल जाएंगे तब जाकर के दिक्कत आ सकता है। यहां तक क्लियर है तो बताइए। और कोई टर्म में दिक्कत है तो बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। कैरी कैसे निकलेगा, एक आंसर, आप एक क्वेश्चन आया था किसी का, देखिए यहां पर एंड गेट के थ्रू कैरी निकलता है। हमने क्या कहा कि यहां पर 2 इनपुट अगर 1 दे रहे हैं आप, अगर यहां पर आप क्या कर रहे हैं 1 और 1 देंगे, ठीक है, तो 1 और 1 एंड गेट का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1, मतलब यहां पर 1 इंटू 1 कैरी क्या हुआ 1, कैरी क्या हुआ 1 हुआ। अब आप कहेंगे 0 कैसे आया, तो 0 अगर यहां पर आपने दोनों इनपुट 1 दिया, आप देखेंगे दोनों इनपुट 1 दिया, ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों इनपुट 1 होगा, तो यहां पर इंप्लीमेंट करिए एक्सऑर गेट को, ए बार बी, ठीक है, प्लस ए बी बार। आपने कहा कि दोनों इनपुट 1, मतलब ए भी 1 बी भी 1, ठीक है, तो ए का अपोजिट कर दीजिए 0, ठीक है, और बी को एज इट इज लिखिए 1, तो 0 और 1 क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 होगा। अब यहां पर आपने क्या किया,
1, ए 1 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा, बी का अपोजिट कर दिया ये 0, तो 1 इंटू 0 क्या होगा 0, और 0 को आप ऐड करेंगे क्या निकलेगा 0। इसका मतलब अगर दोनों इनपुट एक्सओर गेट को हम 1 देंगे तो आउटपुट क्या निकलेगा 0, तो सम के सामने क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। दैट्स ऑल। ओके समझ गए। अभिषेक सम निकाल गया ना। सम कैसे निकालना है, एक्सओर गेट को इनपुट आप दे रहे हैं ना, तो सम निकलेगा, और एंड गेट को दे रहे हैं तो क्या निकल रहा है, कैरी निकल रहा है, कैरी बिट। बार का मतलब होता है अपोजिट, बाहर का मतलब होता है निगेशन, इनवर्स, अपोजिट। जैसे ए इक्वल टू 1 है और ये बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताइएगा आप लोग कौन से ईयर में पढ़े थे और इतना जल्दी कैसे भूल गए। अच्छा, मतलब सब लोग 2011-12 में पढ़े थे। कोई बात नहीं, फिर भी ये बहुत आसान है। एस का मतलब सम है, सी का मतलब कैरी है, उसको कुछ लिख सकते हैं आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फुल एडर की बात करते हैं। ठीक है, फुल एडर जैसे हाफ एडर की ड्रॉबैक कहें या उसके लिमिटेशन कहें, हाफ एडर कैन ओनली ऐड 2 बाइनरी डिजिट्स, मतलब 2 बिट को वो ऐड कर सकता है। फुल एडर कैन ऐड 3 बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, फुल एडर क्या करता है, फुल एडर इज डेवलप्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर सर्किट। इट कैन ऐड 2 1 बिट नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, एंड कैरी सी। मतलब कौन सा, ये हाफ एडर की बात हो रही है। अब हम बात फुल एडर की करें, फुल एडर इज अ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट, 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो फुल एडर भी क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसका काम क्या है, 3 इनपुट्स को, और वो भी बाइनरी एडिशन ही करता है, तो 3 इनपुट्स लेगा और 2 आउटपुट देगा ये। ठीक है, यहां पर आप समझिए कि अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एक फुल एडर को डिजाइन करने में 2 हाफ एडर्स एंड एन और गेट इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ फुल एडर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसको कैसे भी रट लीजिएगा। ठीक है, 2 हाफ एडर एंड एन और गेट, और 2 हाफ एडर कहने का मतलब क्या, आपको पता है कि हाफ एडर जो होता है वो एक तो एक्सओर गेट, ठीक है, और एक जो होता है वो एंड गेट, एक जो होता है एंड गेट के यूज से बनता है, यही बनता है। मतलब एक एक्सओर गेट और एक एंड गेट के हेल्प से क्या बनता है, हाफ एडर। तो ऐसे ऐसे 2 हाफ एडर, समझ गए, ऐसे ऐसे 2 हाफ एडर और एक और गेट को जब हम यूज करेंगे तो फुल एडर बनता है। ये देखिएगा आपके सामने है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, यहां पर जैसे एक हाफ एडर में एक एक्सओर गेट, तो 2 हाफ एडर में कितने हुए, 2 एक्सओर गेट हुए, तो यहां पर 2 एक्सओर गेट का यूज किया गया है, और 2 एंड गेट और फिर एक और गेट का यूज किया गया है।
तब जाकर के ये पूरा फुल एडर क्रिएट होता है। और जब इसको आप इनपुट देते हैं, हमने क्या कहा कि व्हेन वी गिव 3, ये 3 बिट एडिशन के लिए यूज होता है, 3 बिट एडिशन, ठीक है। और जब हमारे पास 3 पॉसिबल इनपुट है, ध्यान देंगे 3 पॉसिबल इनपुट है, तो नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन का कितना होगा, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो इनपुट कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं 0 0 0 0 0 1, इसमें कोई रिपीट नहीं हुआ होगा, कोई भी रिपीट नहीं हुआ होगा। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब आप कहोगे क्या रटना पड़ेगा? हमने बताया ना कि 8 पॉसिबल इनपुट है, तो 8 पॉसिबल इनपुट है तो रटना क्यों पड़ेगा? 8 पॉसिबल इनपुट आप लिख सकते हैं, ठीक है। 8 पॉसिबल इनपुट आप लिख सकते हैं 3 डिजिट का। जैसे 0 0 0 है, ठीक है, तो 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 डबल 1 0, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, एक और इसमें कुछ रिमेनिंग बचा होगा, 0 0 0 हो गया, 1 1 भी हो गया, 0 0 1 भी हो गया, 1 0 0 भी हो गया, 1 0 1 हमने कहीं लिखा, हाँ 1 1 0 कहीं लिखा, 1 1 0 भी लिख दिया, 0 1 1 ये भी हो गया। अब क्या होगा बताइए? 1 1 0 1 1 0 भी हो गया। कोई ना, देख ही लेते हैं इसी में। ट्रिपल वन हो गया था, 1 दे दिया था, मतलब ये 8 कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट जब हम कर रहे हैं, यहीं पे आ जाइए, तो यहां पर एक जो हुआ वो सम और ये हुआ कैरी, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 सम होगा, कैरी क्या होगा? 0 होगा। 0 0 1 सम क्या होगा? 1, कैरी कितना होगा? 0। 1 1 यहां पर 3, 0 1 0, तो यहां पर 1 होगा सम, कैरी 0। यहां पर क्या है? 0 1 1 है, ठीक है, तो 1 1 क्या होता है? 0। आपने हाफ एडर में ऐड किया था या एडिशन जानते हैं आप, 1 1 क्या होता है? 1 1 0 है, तो 1 1 यहां पर क्या हो गया? 0, कैरी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां पर फिर अगेन सम 1 कैरी 0, यहां पर फिर क्या हो जाएगा? 1 0 1, ठीक है, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, ठीक है। तो जहां भी 1 1 होगा आपने देखा सम क्या आएगा? 0 कैरी 1 आएगा। और यहां पर जब 1 1 है तो 1 1 क्या हो जाता है? ऐड करने के बाद ये 1 1 हो जाता है, मतलब सम 1 और कैरी 1। जब भी आप एडिशन करेंगे तो 1 1 आएगा, तो वहां पर सम क्या हो जाता है? 1 विद कैरी 1। ये 3 बिट्स को ऐड करने पे होता है, और दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फुल एडर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो बस 5 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज गले में दिक्कत हो गई, कोई मिठाई खिला दिया था मुझे। अच्छा, 0 1 0 छूट गया था, चलिए देख लेते हैं क्या छूट गया था।
01, हाँ सही कह रहे हो, 010 छूट गया था, 010। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ना पड़ेगा, अरे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ है क्या? हाफ हेडर का स्लाइड दिखाएं? ये रहा हाफ हेडर। अगर मैं कहूं तो सबसे आसान यही है, मतलब कि कुछ चीज ऐसा है जो लॉजिकल है और वो आपको याद भी रहेगा। इसमें कम से कम ये है कि रटने वाली बात नहीं है। रटना मतलब अब मैथ्स में क्या है, फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे आप सोल्व करेंगे, और फॉर्मूला सिद्ध करने बैठेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो इतना तो करना पड़ेगा। ट्रिपल वन का सम बता, देखिए जब भी हम ट्रिपल वन को सम करते हैं तो ट्रिपल वन क्या होता है, ट्रिपल वन यहां पर सम भी क्या होता है, वन विद कैरी वन होता है, वन विद कैरी वन। जो लोग कल की क्लास नहीं किए थे, कल का क्लास करिए, ठीक है पूरा। आज की क्लास को पढ़िएगा, रिवाइज जिसको नहीं समझ में आएगा, डेफिनेटली मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा लास्ट स्लाइड। तो एक ब्रेक के बाद मिलें अगर आप लोग की इजाजत हो तो। तब तक आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए, ओके। सीक्वेंशियल स्लाइड देख के अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, उसमें देख लीजिएगा।
मनोज कुमार जी, हम आ गए बिल्कुल, 5 मिनट हो गया तो एकदम जीना हराम कर दिए आप लोग तो। ये तो चलिए कि ऐसे टाइम पे आप लोगों की क्लास और बैच है, अगर हमारे किसी दोस्त में मित्र की शादी होती तो नाराज ही हो जाता, क्योंकि हम एक दिन भी रीशेड्यूल नहीं कर सकते थे, क्लास को कर भी देते तो आप लोग नाराज हो जाते। चलिए यहाँ पर एक बार मैं समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे फुल एडर का यूज जो होता है, फुल एडर का यूज है जब 3 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करना है। जब अगर 3 बाइनरी डिजिट्स को ऐड किया जाता है तो यहां पर उसके लिए हम फुल एडर यूज करते हैं। यहां पर जो सम बिट है और ये है कैरी बिट, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो इनपुट है, 2 इनपुट हम दे रहे हैं यहां पर एक्सॉर गेट को, और इस 2 इनपुट का जो आउटपुट आ रहा है, और एक इनपुट हम सीधा, मतलब एक एक्सॉर गेट के इनपुट को और इसके एक डायरेक्ट इनपुट को फिर हम एक्सॉर गेट को दे रहे हैं और उससे निकल रहा है सम। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए हमने यहां पर क्या दिया, हमने मान लीजिए तीनों हमने 1 मान लिया, क्योंकि कंफ्यूजन तो 1 वाले में ही है, ठीक है। 1 वाले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है ना। हमने यहां पर 1 1 1 1 1 1 हमने तीनों इनपुट क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, मान लिया 1। जब हम 1 और 1 एक्सॉर गेट को देंगे तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा, बताइए। यहां पर आउटपुट क्या आएगा, हमने यहां पर मान लिया ये आर है, ठीक है। तो आर इक्वल टू एक्सॉर गेट क्या होता है, ए बी, ठीक है। मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर 1 और 1 जो है, तो 1 1 अगर हम दे रहे हैं इनपुट के रूप में, तो 1 हो जाएगा यहां पर 0, और ये हो जाएगा बी 1 का 1 रहेगा, तो 0 और 1 प्लस ए हम यहां पर दे रहे हैं 1, और यहां पर बी क्या हो जाएगा 0, तो 0 1 क्या रहेगा 0 प्लस 1 0 0, तो यहां पर जो आउटपुट आएगा 0। मतलब यहां पर फिर इस एक्सॉर गेट को हमने क्या दिया, फिर एक दिया 0, और एक हमने क्या दिया 1, तो 1 तो सीधा ही 1 ही रहेगा यहां पे, ये 1। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर एक्सॉर गेट को हम क्या दे रहे हैं, एक इनपुट ये 0 हो गया और एक हो गया, मतलब इस 3 इनपुट को यहां पर हमने क्या कन्वर्ट करके कर दिया 2 इनपुट में। 2 इनपुट में 0 और 1 को अगर हम करेंगे तो सेम यहां पर अप्लाई करिए, मैं इसको मिटा देता हूं, सेम यहां पर अप्लाई करिए, ठीक है। ए बार बी मतलब 0 का अपोजिट 1, 1 इंटू 1 प्लस ए बी बार, ठीक है। ए क्या है 0 और बी बार क्या है 0, ए 0 है और बी क्या है यहां पर, बी 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 0 0 ही रह जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा, मतलब ये क्या आएगा 1 आएगा।
तो सम क्या आ गया, सम यहां पर आपने देखा सम क्या है, सम 1 आया है यहां पे, ठीक है। तो इसके थ्रू पास हुआ है तो 1 आया है। क्यों? क्योंकि एक एक्सऑर गेट को 2 इनपुट दिया, फिर उससे जो आउटपुट आया और ये तीसरा इनपुट दूसरे एक्सऑर गेट के इनपुट का काम कर रहा है, और सम क्या आया, 1 आया। अब यहां पर आप देखेंगे कैरी बिट, ठीक है। कैरी बिट आप देखिए यहां पे एक जो बिट यहां पर आया एक्सऑर गेट से, एक इनपुट यहां एंड गेट को दिया जाएगा, और ये जो एक इनपुट है इसको दिया जाएगा एंड गेट को, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो आउटपुट आया 0 और ये जो इनपुट है ये 1 है, तो एंड गेट में 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 ही होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। एंड मतलब 0 1 0 मल्टीप्लाई करता है। अब यहां पर एक इनपुट 1 था और एक इनपुट 1 था, इस दोनों 1 को हम यहां लाके रख दिए, मतलब ये 1 ही तो है, 1 और 1 दोनों इनपुट 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1, ठीक है। तो आउटपुट भी क्या आ जाएगा, एंड गेट में 1 ही आएगा। और 0 और 1 इसको हम और गेट से पास करेंगे, तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना। और गेट का मतलब क्या, दोनों ऐड कर देगा, 0 प्लस 1 मतलब 1, तो यहां पर कैरी बिट भी क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब फुल एडर कैन बी इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर एज वेल एज 1 और गेट, और इसके थ्रू ये डायग्राम आपका जो है, ये डायग्राम किसका है, ये फुल एडर का है। ओके लॉजिक गेट है, लॉजिकली समझाइए, तो लॉजिकली समझा रहे हैं, अब कैसे समझाएं हो। अब आ गया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं, विजय किरण कुछ समझ नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में। चलिए मैं चैट को पब्लिक करता हूं, अब आप देखिए आपस में कितने लोग को आ रहे हैं। कुछ लोगों के कॉन्फिडेंस लूज हो गया होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। भैया अखिलेश कौन आदमी हो भैया, प्लीज कोर्स पर ध्यान दीजिए। पता नहीं क्या लिखते हो। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए हाफ सबट्रैक्टर, ठीक है। हाफ सबट्रैक्टर जो है, देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो फुल एडर, हाफ एडर, कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल सर्किट, इन सब से संबंधित जो पॉइंट हमने पढ़ाया है, ये डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर सबट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे एडर है वैसे ही सबट्रैक्टर है, बट सबट्रैक्टर का फंक्शन तो अलग है ना, ये सबट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब मैं थोड़ा पढ़ा दूं तब तक के लिए आपका चार्ट ऑफ कर रहा हूं कुछ देर के लिए, नहीं तो इतना आते रहता है ना कि ध्यान उस पर जाता है। हाफ सबट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट। हाफ सबट्रैक्टर भी क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है विद 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। 2 इनपुट और 2 आउटपुट आता है, ठीक है। आउटपुट क्या आता है, जैसे वहां सम आता है तो यहां पर डिफरेंस आएगा। वहां पर कैरी बिट मतलब जो एक्स्ट्रा बिट होता है वो कैरी बिट कहा जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना, हम 5 + 5 10 होता है, तो हम क्या लिखते हैं, 0 और 1 हम कैरी कर लेते हैं। तो वैसे ही यहां पर बाइनरी में 2 ही बिट है, 0 और 1, तो जैसे ही एक्स्ट्रा बिट आएगा तो कैरी होगा।
सबट्रैक्टर में बोरो होता है। जैसे कोई भी सबट्रैक्शन हम नॉर्मली भी करते हैं तो क्या करते हैं, हम सबट्रैक्शन करना है 9 माइनस 10 या 9 माइनस कुछ ऐसा डिजिट आता है या 6 माइनस 7 आता है, तो हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट मतलब उसके आगे वाला डिजिट होता है उससे हम क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं। सिमिलरली यहां भी होता है डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द डिफरेंस बिटवीन द टू बाइनरी बिट्स। हाफ सबट्रैक्टर क्या करता है, दो बाइनरी बिट को घटाने के लिए, सबट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है एक एक्सऑर गेट से, ठीक है, एक यहां पर नॉट गेट यूज होता है और एक एंड गेट यूज होता है। ठीक है, सबसे मुश्किल चीज यही है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि कौन सा किसके द्वारा इंप्लीमेंट होता है, तो इसको याद रखना, ध्यान रखना पड़ेगा, रिवीजन ठीक से करना पड़ेगा आपको, तब ध्यान में रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक एक्सऑर गेट यूज हुआ, एक नॉट गेट और एक एंड गेट हाफ सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए। और हाफ सबट्रैक्टर जैसे यहां पर एक हो गया, ये क्या डिफरेंस, मतलब दो संख्या है तो ये माइनस बी का डिफरेंस क्या निकल गया, इसके द्वारा निकला। और जो बोरोइंग वाला होता है, बोरो कितना करना है वो इससे निकलता है। ठीक है, मतलब नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन यहां पर यूज होता है। आपको पता है कि नॉट गेट को एक ही इनपुट चाहिए, तो यहां से एक इनपुट ले लिया और अपने आउटपुट को जो दिया, और एक दूसरा इनपुट है वो डायरेक्ट एंड गेट में आ गया, तो यहां पर क्या निकल गया, बोरो निकला। जैसे 0 माइनस 0 0, मतलब डिफरेंस 0 आएगा और बोरो करने की कोई नीड नहीं है, मतलब 0। 0 माइनस 1, ठीक है, अब 0 में से 1 आप कैसे घटाएंगे, ठीक है, 0 में से 1 आप नहीं घटाएंगे, तो डिफरेंस यहां पर 1 हुआ, लेकिन आपको बोरो क्या करना पड़ा, 1 को बोरो करना पड़ा। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे डेसिमल में हम करते हैं, यहां पर बाइनरी में उसको इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो 0 माइनस 1 ये माइनस नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 को क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 1 लिखते हैं और हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं 1। 1 माइनस 0 1, बोरो 0, 1 माइनस 1 0, एंड बोरो नहीं करना पड़ा तो 0। तो यहां पर बस इसको ध्यान रखना है, 1 माइनस 1 जो होता है, 1 माइनस 1 ये होगा आपका डिफरेंस 0, ये तो 1 माइनस 1 नहीं ना, ये दूसरा है, यहां पर कंडीशन 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 जो है ये 1 होगा, लेकिन यहां पर विद बोरो 1। ठीक है, 0 माइनस 1 आपका क्या होगा, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहां पे। चलिए इसको हम पहले इस पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, हाँ ये रहा 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 विद बोरो 1, एक इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हमने इसी को ले लिया जो प्रॉब्लम कर रहा है, 0 माइनस 1, ए 0 है और बी क्या है, 1 है। हमें हाफ सबट्रैक्टर हमने यूज ही किया है, हमें सबट्रैक्ट करना है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो इनपुट 0 है 1 है, मतलब इस गेट पर क्या करेंगे, इस गेट पर हमने अप्लाई किया एक्सॉर गेट पे, एक्सॉर गेट पे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये आपको याद है किसका, एक्सॉर गेट के लिए। यहां पर क्या है, यहां पर ए है 0 बी है 1, ए है 0 बी है 1, तो यहां पर ए का 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई बी मतलब 1, प्लस यहां पर ए क्या है 0 इंटू
बी क्या है 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 और 1 प्लस 0 क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो a माइनस बी करने पर XOR गेट को हम इनपुट दे रहे हैं, तो डिफरेंस में क्या आया 1 आया, तो डिफरेंस क्या है ये है, इसका मतलब 0 माइनस 1 क्या आएगा 1, लेकिन बोरो में क्या आएगा, बोरो यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर क्या हुआ, ये है 0, ठीक है, और ये जो है 1 है, 0 को नॉट गेट से पास करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा, तो यहां पर 1 आ गया। ठीक है, और जब 1 को यहां पर आप देखिए, 0 को 1 निगेशन यहां पर अप्लाई हो गया, और ये 1 है, 1 इंटू 1 क्या होगा, एंड गेट में 1 ही होगा। अब मुझे बताइए बोरो क्या हो गया, यहां पर 1 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, एक बार मुझे बताइए। सर साउथ स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, बिहारी स्टाइल में पढ़ाइए। मैंने बता दिया, इसमें बस एक ही बात याद रखना है आपको, डायग्राम का ध्यान रखना है, अगर डायग्राम आ जाता है तो, और आ भी सकता है, इसकी चांसेस रहती हैं। रंजन कुमार जी, आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। देखिए, आप में से महज कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है और वो परेशान हो रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान कंसंट्रेट करिएगा, तो इसमें कुछ खास नहीं था, और ये हमने बारीकी से आपको यहां पर इंप्लीमेंट करके आपको बता दिया, डायग्राम पर बिल्कुल क्लियर बता दिया। और यही चीज होता है कि ये आप एक बार देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे फुल सबट्रैक्टर की। ठीक है, ये जो सर्किट है ये क्या है, फुल सबट्रैक्टर की है, जहां पर यहां पर सबट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, यहां पर 3 इनपुट्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, यहां पर 3 इनपुट्स यूज होते हैं, जिसमें जैसे ए और बी, और ये क्या हुआ, बोरो वाला बिट जो हम बोरो करते हैं, और यहाँ डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, तो ये जो इंप्लीमेंट होता है, ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ गेट्स हैं, 2 एक्सॉर गेट यूज हो रहे हैं, 2 नॉट गेट यूज हो रहे हैं, ठीक है, और 2 एंड गेट यूज हो रहे हैं, और एक जो है और गेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फुल सबट्रैक्टर है, इसका काम क्या है, 3 डिजिट्स के 3 इनपुट्स के सब्सट्रैक्शन में जो है इसका यूज किया जाता है। और अगर आप हाफ सबट्रैक्टर को ध्यान से देखें, तो हाफ सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट किया गया है, एक एक्सॉर गेट, एक एंड गेट और एक नॉट गेट।
यहां पर इसका डबल करिए, ठीक है। यहां पर 2 एक्सॉर गेट, 2 नॉट गेट एंड 2 एंड गेट, मतलब यहां पर 2 हाफ सबट्रैक्टर का यूज हुआ है और एक क्या यूज हुआ है, एक यूज हुआ है और गेट का। ठीक इसी प्रकार से देखिए, अब मैं किसी को ब्लॉक करता हूं तो सबको तकलीफ होता है। संजीव कुमार जी अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, जो बिल्कुल ऑफिस के पॉलिसी के खिलाफ है। अगर इनेबल कर देने पे लोग देखिए ऐसे ही गलत इस्तेमाल करता है रिसोर्सेस का, और मैं ब्लॉक करूंगा तो फिर ये हमारे जाके फॉर्म में भरेंगे, जो मैं पढ़ूंगा कि हाँ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ऐसा है ना संजीव कुमार जी? क्या करें आपके साथ बताइए। वार्निंग समझिए और इस बार तक माफी है। यहां पर आप पर्सनल एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर कुछ लिखने की नीड नहीं है, और फिर हम ब्लॉक कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। इसलिए हम ऑफ रखते हैं या प्राइवेट रखते हैं, और कोई रीजन नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है कि सर बंद क्यों कर देते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, फुल एडर के केस में 2 हाफ एडर का यूज होता था और एक और गेट का। यहां पर हम फुल सबट्रैक्टर की बात करें तो 2 यहां पर क्या यूज हो रहा है, 2 हाफ सबट्रैक्टर का यूज हो रहा है, ठीक है। 2 हाफ सबट्रैक्टर का यूज होता है और एक और गेट का यूज हो रहा है, ओके। अब यहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो आप कोई भी, हमने मान लिया यहां पर तीनों इनपुट 1 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक को हम यहां पर चेक कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक को, ठीक है। हमने यहां पर क्या कर लिया, तीनों इनपुट को क्या कर लिया, तीनों इनपुट को हमने 1 ले लिया। मतलब बोरो वाले पार्ट को भी हमने क्या कर लिया, बोरो वाला पार्ट देखिए यहां पर है, बोरो वाला पार्ट 1, मतलब ये 1, ये 1, और ये बोरो वाला पार्ट क्या आएगा, यहां पे आएगा। अब ठीक जैसे मैंने बताया है, अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं करके दिखा दूंगा, अगर आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या चाहते हैं आप लोग, एक करके दिखाएं? चलिए मैं कर देता हूं, ठीक है। यहां देखिए एक्सऑर गेट को अगर हम दो इनपुट 1 के रूप में देते हैं, और आपको अच्छे से पता है हम इस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट यहां पर एक्सऑर गेट में बार बार लिखता हूं, ए बार बी प्लस ए बी बार। दोनों इनपुट 1 है, दोनों इनपुट 1 है, तो एक 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू 1, प्लस एक 1 है तो दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0। 0 इंटू 1 क्या है, 0 इंटू 1 0 ही होगा, और प्लस 1 इंटू 0 क्या होगा, 0। तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा, इसका 0 आएगा। तो यहां पर रिजल्ट क्या आया, यहां पर रिजल्ट आया 0। क्लियर है यहां पे? अब यहां पर हम बोरो, तीसरा यहां पर हम डिजिट इंक्लूड कर रहे हैं, हम पहले डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 1 है, ठीक है। फिर हम एक्सऑर गेट को अप्लाई करेंगे, तो एक इनपुट 0 और दूसरा 1, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, पहले ए बार बी करेंगे, मतलब 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस, फिर हम क्या करेंगे, 0 इंटू 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी बार, 1 का अपोजिट 0, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0, ये 0, मतलब 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1। तो आपने देखा इसका जो डिफरेंस आएगा, यहां पर डिफरेंस क्या आया है, 1 आया है। यहां देखिए राउंड मैंने सर्कल लगा दिया, डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यहां से आपका सोल्व हुआ इस सर्किट से। अब यहां पर हमने क्या किया,
अब हमारे पास इसका निकालना है क्या, बोरो। तो बोरो निकालने के लिए अब इस इनपुट को, जो यहां पर 0 था, ये इनपुट क्या है, 0 है, और ये इनपुट क्या है, 1 है। तो 0 को नॉट गेट से पास करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, और ये 1 तो 1 है ही है। जब ये दोनों 1 को एंड गेट से पास करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। वो इनपुट यहां जा रहा है, मतलब ये यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पर क्या है, नॉट गेट से हमने 1 को पास किया तो ये क्या हो जाएगा, 0। यहां पर हमने 1 है तो ये 1 यहीं पे आ गया। 0 और 1 एंड गेट से पास होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमने कहां पर पास किया, यहां पर। एंड और गेट में 1 1 प्लस 0 क्या होगा, और गेट मतलब एडिशन, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर बोरो में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए। डिफरेंस और बोरो आउटपुट, दोनों आउटपुट आपका वहां पर मैच कर रहा है। इसका मतलब ये डायग्राम जो है बिल्कुल 100% क्या है, सही है। ठीक है, जब 100% सही है तो ये डायग्राम कैसे बना, 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक, इतना याद रखना है, 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट को मिलाकर के बना। ओके, इसी प्रकार से देखिए, आप में से जिनको नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं क्या कारण होगा। या तो कल की क्लास, मतलब आज स्टार्टिंग से आप नहीं देख रहे हैं, लॉजिक गेट्स के फंक्शंस को ठीक से आप समझ जाइए, आउटपुट को सब समझ में आ जाएगा। और ये आपको अपने आप जब आप सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं समझ में आ जाता है, कल हमने किया भी था। यहां से क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस है जिसमें कुछ मिक्स भी क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा आपके कल वाले पार्ट का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। इन सब के आधारित पे क्वेश्चन जो है मैं कल दूंगा, और जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। डायग्राम, छोटा मोटा डायग्राम आ जाता है। TCP is an fill in the blanks transport protocol. TCP क्या है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। TCP क्या है, रिलायबल प्रोटोकॉल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, TCP groups a number of bytes together into packet called a fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 2, सेगमेंट कहा जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, ग्रुप अ नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इन अ पैकेट कॉल्ड सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। Next, a computer attached to the internet that runs a special web server software and can send web pages out to the other computer over the internet is known as. सर्वर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेब सर्वर। नेक्स्ट है, आफ्टर a user has saved and deleted many files, many scattered areas of stored data remain that are too small to be used efficiently, causing fill in the blanks. Fragmentation, option D is right. Next है, which of the following converts all the statements in a program in a single batch and the resulting collection of instructions is placed in a new file.
Compiler, interpreter, converter, instruction, none of these. Compiler, option A is right. Next, which of the following is not a goal of transaction processing system? Which of the following is not a goal of transaction processing system? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का गोल टू कैप्चर एंड प्रोसेस स्टोर ट्रांजेक्शन, बिल्कुल ए होगा. बी, टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज. ये एक मैनुअल वर्क के बारे में बात हो रहा है. और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एक बात हो रहा है किसका? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का बात हो रहा है. और ये एक मैनुअल वर्क है. ऑप्शन बी जो है, नॉट अ गोल ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. To produce a variety of document related to routine business activity. Not a goal कह रहा है. A proxy server is used for which of the following? To provide security against unauthorized access users, to protect client request from web pages, to process client request for database access, to provide TCP/IP, none of these. प्रॉक्सी सर्वर का क्या यूज है? प्रॉक्सी सर्वर का यूज ऑप्शन ए कुछ लोग कर रहे हैं, वो फायरवॉल समझ रहे हैं. टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूजर्स, दैट इज फायरवॉल. टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस. प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है? टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस. नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस इज टू. Uniquely identify a record. Next, system software is a set of programs that enables your computer's hardware, devices and software to work together. System software is a set of programs that enables your computer hardware, device and software to work together. यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है. एंड के बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगा. एंड के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. एंड के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. System software is a set of programs that enables your computer hardware device and application software to work together. क्या होगा? एप्लीकेशन होगा. फिल इन द ब्लैंक्स है, वो छूट गया था टाइपिंग मिस्टेक में. When data changes in multiple lists and all lists are not updated, this causes. अगर डेटा अपडेट हुआ है मल्टीपल लिस्ट्स में एंड लिस्ट्स आर नॉट अपडेटेड, दिस कॉजेस. तो डेटा में एरर हो जाएगा ना, जिसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंसी. क्या कहेंगे? डेटा इनकंसिस्टेंसी. ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट क्या है? A small program which loads OS into the memory is called as. Small program which loads OS into the memory is called as bootstrap loader program. Bootstrap loader. B. Next, an OS program module that select the next job to be admitted for execution is called as.
scheduler, compiler, throughput, dispatcher, none of these. शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर कहा जाता है। सेमाफोर कैन बी यूज्ड फॉर सोल्विंग, सेमाफोर कैन बी यूज्ड फॉर सोल्विंग synchronization, synchronization. नेक्स्ट C++, अभी ये पढ़ाया नहीं है, छोड़ दूं क्वेश्चन? चलिए चलिए बनाइए बनाइए, ठीक है बनाइए। C++ exception handling mechanism mainly uses how many keywords? एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, थ्रो, कैच 3 यूज किया जाता है, ठीक है। 3, कितना? 3, ट्राई, थ्रो, कैच। After defining the function template, the next step to call it in another function such as, फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप फंक्शन को कॉल करना होता है, जो कहां पर कॉल होगा? मेन फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। An oracle are used as a read-only reference about the database. डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको कहां पर सेव किया जाता है, जो रीड ओनली रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है डेटाबेस में? डेटा डिक्शनरी। ये डेटाबेस डिक्शनरी है। डेटा डिक्शनरी यहां है, ऑप्शन सी पहला डेटाबेस डिक्शनरी है। कुछ लोगों को देखने में मिस्टेक हुआ होगा, डेटा डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एंड गेट? चलिए मैं आप लोगों के समझने के अकॉर्डिंग बताता हूं। व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एंड गेट? यहां पर एंड गेट ये हुआ, एंड गेट ये हुआ, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि इनपुट में भी यहां पर इन्वर्टर ऐड क्या करना है, इन्वर्टर टू ईच इनपुट। यहां पर मान लीजिए हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो इनपुट यहां पर क्या यूज हो रहा है, यहां पर एक इन्वर्टर मतलब नॉट गेट, क्या यूज हो रहा है, नॉट गेट। तो यहां भी एक नॉट गेट यूज होगा, ठीक है, ये आपका इनपुट है। और यहां पर भी इनपुट मतलब नॉट गेट यूज हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी नॉट गेट। हम सीधा इसको ऐसे भी लिख देते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप समझ गए। इसका मतलब ये है कि इससे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस कैसे होगा, इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो इससे जो लॉजिक फंक्शन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, बताइए?
चलिए मैं करके देखता हूं। जैसे यहां पर हमने इनपुट दिया 1, यहां पर भी 1 दिया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 0 0, यहां पर आउटपुट 1 हो गया। इसका मतलब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो गया, यहां पे 1 ही हो गया। दोनों इनपुट अगर हम यहां पर 0 दे रहे हैं, ठीक है, तो ये 1, ये 1, ये 1, आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन वन केस, ठीक है, इन वन केस आपको क्या समझना है कि केवल यहां पर अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा गेट अप्लाई हो रहा है, याद करिए, नॉर गेट। इससे जो इंप्लीमेंट हो रहा है वो नॉर गेट हो रहा है। ठीक है, कौन सा गेट इंप्लीमेंट हो रहा है, नॉर गेट इंप्लीमेंट हो रहा है। नॉर मतलब अपोजिट ऑफ और, अपोजिट ऑफ और। एक सेकंड रुकिए, कुछ मिस्टेक है इसमें, लेट मी चेक। ठीक है, इसको आप लोग इंप्लीमेंट करके देखिएगा जैसे मैंने सर्किट पे बताया, अदरवाइज मैं इसको चेक करता हूं क्योंकि टाइम हो रहा है। ठीक है, इसको मैं चेक करता हूं। ओके, यहाँ देखिए, 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन, कुछ क्वेश्चन है, एक काम करिए, यहां से आगे रहने देते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको भेज देता हूं, आप लोग करिएगा और कल उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। बस एक सेकंड रुकिए, आपका पीडीएफ कन्वर्ट हो रहा है।
पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, शेयर कर दिया हमने। हो गया डाउनलोड सबका? सेशन को मैं क्लोज करूं? पीडीएफ चला गया है, डाउनलोड तो करिए। चैट बॉक्स में पिन किया हुआ है सबसे ऊपर। वंदना झा जी सुनाइए, हम सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करेंगे? टॉपिक, क्लास और प्रैक्टिस क्वेश्चन का चल रहा है आपका, तो और क्या यहां पर आपको मिलेगा बताइए? लास्ट की प्रैक्टिस तो लास्ट में हम लोग करेंगे ही। एक बार सिलेबस का पार्ट एंड होने दीजिए, उसके बाद। ओके, बाय बाय।